क्या आपको लगता है कि आपकी वह खामोश सिसकियां, आपके वो आंसू जो पलकों से गिरने से पहले ही सूख गए, और वो बेचैन रातें जिनमें आपने सिर्फ करवटें बदली हैं, क्या वो सब यूं ही रायगा चला जाएगा? सुनिए, अगर आज आपका दिल बोझ से भरा हुआ है और दुनिया की हर दीवार आप पर तंग हो चुकी है, तो यकीन रखिए, यह सब बेवजह नहीं है। यह वीडियो महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके लिए एक निशानी है, क्योंकि जिस रब ने आपको सब्र की भट्टी में डाला है, वही रब अब आपके इस सब्र को ऐसी कामयाबी में बदलने वाला है कि आपकी अक्ल भी हैरान रह जाएगी। हम अक्सर थक जाते हैं यह सोचकर कि शायद हमारी दुआओं में असर नहीं, या शायद हमारी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब अल्लाह किसी बंदे को सब्र की तौफीक देता है, तो समझ लीजिए कि वह उसे किसी बहुत बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा होता है। जरा तसव्वुर कीजिए उस लम्हे का, जब आपकी बरसों की प्यास एक ही पल में बुझ जाएगी। हम इंसान हैं, हमारी नजर सिर्फ आज तक होती है, लेकिन अल्लाह की नजर आपके उस मुस्तकबिल पर है जहां आपका इंतजार एक बड़ा मौजज़ा कर रहा है। याद रखिए, सब्र का मतलब हार मानकर बैठ जाना नहीं होता। सब्र तो उस पुरसुकून उम्मीद का नाम है जो हर हाल में यह कहती है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपका सब्र अब अपने मुकाम के करीब है, और अल्लाह की रहमत का दरिया बहने को है। वो जो आज आपको आजमा रहा है, वही कल दुनिया को आपकी मिसाल देकर बताएगा कि देखो, जिसने मुझ पर यकीन रखा, मैंने उसकी दुनिया बदल दी। आपकी मुश्किलों का हल किसी इंसानी लॉजिक का मोहताज नहीं, क्योंकि जहां इंसानी अक्ल खत्म होती है, वहीं से अल्लाह का मौजज़ा शुरू होता है। इसलिए अपने दिल को संभाल लीजिए, अपने चेहरे से मायूसी की गर्द हटा दीजिए, और अपने रब पर वैसा ही भरोसा कीजिए जैसा परिंदे करते हैं, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। आपका वक्त बदलने वाला है। आपकी दुआएं कबूलियत के उस दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं जहां से बस कुन फयकून की सदा आना बाकी है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, क्योंकि जो रब काली रात के सीने से रोशन सुबह निकाल सकता है, वह आपकी जिंदगी के अंधेरों को खुशियों में बदलने पर भी पूरी कुदरत रखता है। यकीन रखिए, वह बदलेगा, वह जरूर बदलेगा। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हर दूसरा शख्स हमसे आगे निकलता हुआ नजर आता है। कभी नौकरी का गम, कभी कारोबार में नुकसान, और कभी वो रिश्ता जो ऐन उस वक्त टूट गया जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखकर अपनी खामोश जद्दोजहद को नाकामी समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद अल्लाह हमें भूल गया है, या शायद हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मगर ठहरिए, क्या आपने कभी उस किसान को देखा है जो बीज बोने के बाद महीनों तक मिट्टी को देखता रहता है? बज़ाहिर ऊपर कुछ भी नहीं बदल रहा होता, जमीन वैसी ही सूखी और बंजर लगती है, लेकिन उसी जमीन के अंदर वो बीज एक मौजज़े की तैयारी कर रहा होता है। आपकी जिंदगी का यह खामोश दौर, यह साइलेंट पीरियड, दरअसल आपकी जड़ों को मजबूत करने का वक्त है। कुरान पाक की वो आयत याद कीजिए जो टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि कायनात के मालिक का आपसे किया हुआ वादा है, और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आज आप जिस नाइंसाफी, जिस महरूमी या जिस दर्द पर तड़प रहे हैं, हो सकता है वही चीज आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत का टल जाना हो। हम अक्सर बंद दरवाजों पर दस्तक देते देते अपने हाथ जख्मी कर लेते हैं, यह भूलकर कि जिसने वो दरवाजा बंद किया है, उसी ने कहीं और आपके लिए ऐसी राह बना रखी है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। दुनियावी लिहाज से देखें तो हर बड़ी कामयाबी से पहले एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब समझ लीजिए कि अब अल्लाह का रास्ता शुरू होने वाला है। आपका सब्र कोई मजबूरी नहीं, यह अल्लाह पर आपका ऐलान है। वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है, और वो आपको वहां से नवाजेगा जहां आपकी सोच की सरहदें खत्म हो जाती हैं। वो आपके सब्र को सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि हैरत में बदलने वाला है। वो आपको ऐसा सरप्राइज देगा कि आप सजदे में गिरकर कहेंगे, है मेरे रब, मैंने तो इतने की उम्मीद भी नहीं रखी थी। बस अपनी हिम्मत मत हारिए, अपने काम में लगे रहिए, और लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। आपका मामला लोगों के साथ नहीं,
उस रब के साथ है जो आपकी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। वो वक्त दूर नहीं जब आप अपनी आज की तकलीफ को याद करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे, शुक्र है मेरे साथ वो हुआ ताकि आज मुझे यह मिल सके। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस लम्हे को महसूस कीजिए जब वो दुआ, वो रिश्ता, वो कामयाबी जिसके लिए आपने रातों को रो रो कर दुआ की थी, अचानक आपके सामने खड़ी होगी। जी हाँ, वो लम्हा दूर नहीं। अगर आज आपको लगता है कि आपकी दुआएं आसमान की बुलंदियों में कहीं खो गई हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आप जिस सब्र की आग में जल रहे हैं वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुंदन बनाने के लिए है। जिस तरह सोने को आग में डाला जाता है ताकि उसकी चमक निखर जाए, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह आपके सब्र को निखार रहा है ताकि जब वो खुशखबरी आपको मिले तो आप उसके काबिल बन चुके हों। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम चाहते हैं कि हर चीज एक क्लिक पर मिल जाए, मगर रूह के फैसले और तकदीर के लिखे हुए मुकद्दर इतनी जल्दी नहीं खुलते। कभी कभी अल्लाह हमें इंतजार करवाता है क्योंकि वो हमें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन देना चाहता है। आपने जिस चीज पर सब्र किया है वो जाया नहीं हुई, वो अल्लाह के पास अमानत की तरह रखी हुई है और वो उसे अपनी खास रहमतों के साथ आपकी झोली में डालने वाला है। आपका दिल जो आज दर्द से भारी है, कल यही दिल शुक्र के आंसुओं से भीग जाएगा। कुरान पाक की वो पुकार याद रखिए, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह बात एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही ताकि आपके दिल में शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आपकी जिंदगी में जो मुश्किलों का दौर था उसका वक्त अब खत्म होने वाला है और आसानी का सूरज अब उभरने को है। जो आपको मिलने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि आप अपनी सारी पिछली तकलीफें भूल जाएंगे। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद मुस्कुराएंगे कि मैं कितना परेशान था, जबकि मेरा रब तो मेरे लिए उससे भी बड़े मौजज़े तैयार कर रहा था। लोग आपको ताने देंगे, हालात आपको डराएंगे और आपका अपना नफ्स कहेगा कि अब बस कर दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन याद रखिए, यही वो मुकाम होता है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है, जहां आपने डट जाना है। यही वो आखिरी सीढ़ी है जहां कदम जमाए रखना ही असल कामयाबी है। आपका मौजा बस एक सजदे की दूरी पर है, बस एक खून की दूरी पर है। अपने रब से मायूस होना छोड़ दीजिए क्योंकि वो टूटे हुए दिलों में बसता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो गई। कभी सोचा है कि जब जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे गहरा जख्म हमें चारों तरफ से घेर लेता है, जब आस टूट जाती है और दिल के टुकड़े बिखर जाते हैं, तो उस करब के आलम में हम किसे पुकारते हैं, किस दर पर सजदा रेज होते हैं। यह दुनिया, ये जिंदगी दरअसल एक सफर है, एक लंबा थका देने वाला सफर जहां कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आजमाइशों की तलवार हमारी गर्दन तक आ पहुंची हो। किसी का लखते जिगर उससे दूर हो गया, किसी की बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और किसी की बरसों की मेहनत एक पल में राख हो गई। जब इंसान अपने दुखों की गठरी उठाकर थक जाता है, तब सिर्फ एक लफ्ज उसका सहारा बनता है, उसका आसरा बनता है, और वो है सब्र। सब्र सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये वो खामोश आंसू है जो पलकों की सरहद पार नहीं करता। क्या वो दबी हुई आह है जो जुबान पर शिकायत बनकर नहीं आती। सब्र दरअसल दिल का वो राज है जिसे हम सिर्फ अपने रब से बयान करते हैं। हमारा रब जो हमें टूटा हुआ देखता है, हमारा झुका हुआ सर देखता है, हमारे अंदर के तूफानों को सुनता है और फिर अपने करम के दरवाजे खोल देता है। आज सवाल यह है कि जब हम सब्र करते हैं, जब टूटे हुए हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, तो हमारा यह सब्र कबूल कब होता है, इसका इनाम हमें कब मिलता है। याद रखिए, सब्र का इनाम सिर्फ आखिरत की बात नहीं, उसका पहला और सबसे खूबसूरत इनाम हमें इसी दुनिया में मिलना शुरू हो जाता है। जब आप बेचैनी, शिकवा और रोना धोना छोड़कर अपने दिल को संभाल कर कहते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तो अल्लाह की तरफ से आपके दिल पर जो ठंडक उतरती है ना, वही सब्र का पहला इनाम है। ये दिल का सुकून, ये इत्मीनान, ये वो नेमत है जो अल्लाह फौरन सब्र करने वाले के दिल में डाल देता है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया की हर चीज आपका साथ छोड़ देती है,
तब अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है और यही उसका साथ, यही उसकी मैयत आपकी जिंदगी का पहला मौजज़ा बन जाती है। यही वो सहारा है जो आपको दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। यही वो रोशनी है जो आपको अंधेरों से निकालती है। सब्र हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारे आंसू रायगांव नहीं जाएंगे, हमारा दर्द बेवजह नहीं है, बल्कि यही सब्र वो बुनियाद है जिस पर हमारी आने वाली कामयाबियों की इमारत खड़ी होनी है। सब्र का पहला इनाम दिल का फौरी सुकून है, वो इत्मीनान जो गम के सबसे भारी लम्हों में भी इंसान को टूटने नहीं देता और उसे अपने रब की मीयत का एहसास दिलाता है। लेकिन याद रखिए, सब्र की मंजिल सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला जब अपने बंदे का दुख, उसका सब्र और उसका चुपचाप सह लेना देखता है तो वह दुनिया में भी इस सब्र का बदला कई खूबसूरत सूरतों में अता फरमाता है। सोचिए, जब कोई इंसान लगातार मेहनत करता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, तो एक दिन वही सब्र उसकी तकदीर बदल देता है। बार बार गिरना और फिर उठकर चल पड़ना, यही तो सब्र है। सब्र सिर्फ मुसीबत पर खामोश रह जाने का नाम नहीं, बल्कि हर बार टूटकर भी दोबारा खड़े हो जाने का नाम है। यह मुसलसल जद्दोजहद है, यह उम्मीद का दामन थामे रखने का नाम है। और अल्लाह का वादा है कि वह किसी मेहनत करने वाले की कोशिश को रायगांव नहीं जाने देता। आपका सब्र दरअसल आपकी तकदीर बदलने वाला अमल बन जाता है। आपकी आह ओ बुका, आपके शिकवे आपकी बरकतों को रोक सकते हैं, लेकिन आपका सब्र और अल्लाह पर आपका पुख्ता यकीन आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। आइए अपने रब का वो वादा सुनते हैं जो सब्र करने वालों के दिल को ठंडक पहुंचाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नमा युफस्सबिरूना अजरहुम बिगैरी हिसाब, यानी सब्र करने वालों को उनका अज्र बगैर हिसाब के दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, बगैर हिसाब के। दुनिया में जब कोई किसी को इनाम देता है तो उसकी एक हद होती है, एक माप होता है, लेकिन जब कायनात का मालिक हमारा रब सब्र का बदला देने पर आता है तो फरमाता है कि यह अज्र बेहिसाब होगा, ना कोई पैमाना, ना कोई गिनती। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी महरूमी अल्लाह के उस बेहिसाब इनाम के सामने रेत के एक झर्रे से भी छोटी हो जाएगी। दुनिया में सब्र का सिला इस तरह मिलता है कि अल्लाह आपके दिल में घिना यानी बेनियाजी पैदा कर देता है। वो आपकी मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है और ऐसी जगह से मदद करता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि उसका वादा है कि जब आप उसके लिए सब्र करते हैं तो वो आपका हाथ थाम लेता है और आपकी आजमाइश की कीमत बहुत ऊंची कर देता है। लेकिन सब्र का सबसे बड़ा इनाम, जिसकी तैयारी दुनिया में ही शुरू हो जाती है, वो दरअसल आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है। हमने देखा कि कैसे सब्र इंसान को फौरन दिली सुकून देता है, कैसे अल्लाह अपने बंदे के लिए रहमत और आसानी के दरवाजे खोल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्र का सबसे हसीन इनाम वो है जो इस दुनिया के गुजर जाने के बाद मिलेगा। यही वो इनाम है जिसकी खातिर अल्लाह वाले बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मुस्कुराकर बर्दाश्त कर लेते थे। यह सब्र दरअसल जन्नत के दरवाजे पर खड़ा वो साया है जो कयामत के दिन अपने सब्र करने वालों को पहचान लेगा। सोचिए, जब मोमिन अपनी जिंदगी के हर दुख, हर गम और हर आंसू को लेकर मैदान हश्र में खड़ा होगा तो उसका रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तेरा बदला मेरे पास है। सब्र की इसी अजमत के बारे में हजरत अली ने कितना खूबसूरत फरमाया, सब्र से बेहतर कोई सवारी नहीं और शुक्र से बेहतर कोई रहनुमा नहीं। जरा सोचिए, आपने सब्र को सवारी कहा, और सवारी का काम क्या होता है? मंजिल तक पहुंचाना। यानी सब्र वो बेहतरीन सवारी है जो इंसान को हर मुश्किल घाटी से निकालकर कामयाबी की आखिरी मंजिल यानी जन्नत तक पहुंचा देती है। अगर आज आप किसी बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपका दिल दर्द से भरा है, अगर आप थक चुके हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बस उस सवारी पर सवार हो जाइए जिसे सब्र कहते हैं। आखिरत में जब सब्र करने वालों को उनका अज्र दिया जाएगा तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि उन पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। ये वही लोग होंगे जिन्हें हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तकलीफों को सिर्फ अपने रब की रजा के लिए सहा था। कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए तो यह सोचकर मुस्कुरा दीजिएगा कि शायद यही दर्द आपको आपकी मंजिल, आपके रब की रजा और उसके बेहिसाब इनाम की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह हमें और आपको सब्र की दौलत से माला माल फरमाए। हमने सब्र की हकीकत को समझा, उसके बेहिसाब अज्र के वादे को सुना
और हजरत अली के उस खूबसूरत कौल से भी रोशनी हासिल की कि सब्र सबसे बेहतरीन सवारी है। लेकिन सब्र को अगर और गहरे और रूहानी अंदाज में समझना हो तो हमें एक ऐसे दरवेश, एक ऐसे साहिबे नजर बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए जिनका कलाम टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वसीफ अली वासिफ की। वो फरमाते हैं उसे अपनी आजमाइश में भी अल्लाह का कुर्ब महसूस होने लगता है। इसीलिए वसीफ अली वसीफ फरमाते हैं सब्र करना मुश्किल नहीं, मुश्किल यह है कि जिस बात पर सब्र किया जाए उस पर शिकवा ना किया जाए। और शिकवा तब खत्म होता है जब इंसान यह मान लेता है कि मेरा रब जो करता है मेरे हक में बेहतर करता है। यह सोच इंसान को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां आंसू भी इबादत बन जाते हैं, जहां इंसान रोते हुए भी ये कहता है मेरे मौला, मैं कमजोर हूं, मेरा दिल इस बोझ को उठा नहीं पा रहा, लेकिन मैं फिर भी तेरी रजा पर राजी हूं। और जब बंदा इस तरह टूट कर भी अपने रब के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह उस पर अपना खास करम नाजिल करता है। वो उसकी जिंदगी की तलखियां निकाल कर उसके दिल को अपने नूर से भर देता है। यही वो लम्हा होता है जब सब्र का सबसे बड़ा इनाम मिलता है। नफ्स की घुटन खत्म होने लगती है और ईमान की असली लज्जत महसूस होने लगती है। फिर इंसान का दुख उसे रब से दूर नहीं करता बल्कि और करीब ले आता है। वो अपने गम को भी अपना दोस्त बना लेता है क्योंकि वही गम उसे सजदे तक लाता है और सजदा हमेशा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। बस यही वो मुकाम है जहां आपका हर आंसू और हर दर्द जन्नत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम बन जाता है। इसलिए अपना बोझ, अपना दुख, अपनी थकान सिर्फ उसी जात के हवाले कीजिए जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। यकीन रखिए आपका सब्र कभी रायगांव नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने इस पूरे सफर में यह समझा कि सब्र सिर्फ मुश्किल वक्त को काटने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा में खुद को फना कर देने का नाम है। जब इंसान सब्र करता है तो उसी लम्हे उसके दिल में जो सुकून उतरता है वही दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है और आखिरत का अज्र तो बेहिसाब है। अब जब आप ये वीडियो खत्म कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हर दुख, हर तकलीफ, हर डर और हर बोझ को अपने रब के सुपुर्द कर दीजिए। उससे कहिए, ऐ मेरे मालिक, यह बोझ बहुत भारी है लेकिन मैं इसे सिर्फ तेरी रजा के लिए उठा रहा हूं। मेरा सब कुछ तेरे हवाले। और याद रखिए, जब भी आपका दिल टूटे, जब भी आंखों में आंसू आए, तो बस यह बात अपने दिल में बसा लीजिए, सब्र करने वाले कभी तन्हा नहीं होते क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सब्र को कबूल फरमाए और हमें उसका बेहतरीन बदला अता करे। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने उन तमाम प्यारे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ दे।